आप सभी लोग जानते हैं कि 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, वस्तु एवं सेवा कर की। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की। मैं इसीलिए तो कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर आप लोग जरूर देखा करिएगा। तो वस्तु सेवा कर आखिर क्या है? तो यह एक मूल्य वर्धित कर है जो घरेलू उपभोग के लिए वस्तुओं और एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है तथा वस्तु और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा एकत्रित किया जाता है और सरकार को दिया जाता है। विधायी आधार की बात करें तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से विभिन्न करों को समाहित करके पूरे देश के लिए एकल अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था शुरू करने के क्रम में जीएसटी प्रणाली की शुरुआत की गई। जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित केंद्रीय करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि शामिल हैं। जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित राज्य कर, राज्य वैट, मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, लग्जरी टैक्स आदि। इसकी अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो आपूर्ति पक्ष, जीएसटी विनिर्माण, बिक्री या प्रावधान पर पुराने कर के विपरीत वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। गंतव्य आधारित कराधान, जीएसटी मूल आधारित प्रणाली के विपरीत गंतव्य आधारित उपभोग कराधान का अनुसरण करता है। दोहरा जीएसटी, केंद्र और सीजीएसटी और राज्य एसजीएसटी दोनों ही एक आधार पर कर लगाते हैं। आपूर्ति पक्ष, तो विनिर्माण, बिक्री या फिर प्रावधान पर पिछले कर के विपरीत जीएसटी वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। गंतव्य आधारित कराधान, मूल आधारित प्रणाली के विपरीत जीएसटी एक गंतव्य आधारित उपभोग कर है। ड्यूल जीएसटी, कराधान राज्यों एसजीएसटी और केंद्र सीजीएसटी द्वारा लगाया साझा आधार पर आरोपित किया जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाता है तथा भी लागू सीमा शुल्क के साथ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर आईजीएसटी के अधीन होते हैं। और जीएसटी परिषद की बात करें तो जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों द्वारा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी दरें पारस्परिक रूप से आप देखते हैं कि क्या तय की जाती हैं। विभिन्न दरें, तो जीएसटी 5 दरों पर आरोपित किया जाता है, अर्थात 0 शून्य दर, 5, 12, 18, 28, जिनका बस वस्तु वर्गीकरण जीएसटी परिषद द्वारा किया जाता है। जीएसटी परिषद की बात करें तो अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद की स्थापना करता है, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होगा और जिसमें राज्यों द्वारा नामित मंत्री भी शामिल होंगे। केंद्र के पास 1/3 तथा राज्यों के पास 2/3 मतदान की शक्ति है तथा निर्णय 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं। तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा, अगर पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब भी दे पाएंगे। मेरे लिए कोई सवाल हो, आप लोगों का सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।